चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ गए हैं आप डी के धीरज के साथ और शाम के 7 बज चुके हैं और ये समय होता है आपके डी के धीरज सर का। तो जी हाँ दोस्तों, 7 बजने वाले हैं और डी के सर आने वाले हैं। तो आ चुके हैं आपके अपने डी के सर। लेकिन आज का वीडियो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है। उसका रीजन क्या है और रिकॉर्डेड फॉर्म का फायदा ये करवाने जा रहा हूँ कि जो लंबा पजल होता है एकदम मेंस लेवल का पजल, उसमें डर लगता है मुझे कराने में आपके सामने कि आप कहीं भाग न जाएं। तो आज रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आज एकदम धांसू और धुआंधार सवाल आने वाला है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा और लास्ट तक देखते जाइए कि सवाल को कैसे बनाना है। एक बार अब रिकॉर्डेड वीडियो है तो पॉज करके आप बनाने की कोशिश भी करिएगा। अगर नहीं बनेगा फिर देखना कि कहां फंस रहा है। पजल बनाने का ये सबसे मूल मंत्र है, सबसे बड़ा मूल मंत्र, कि सबसे पहले आप बनाइए, आप कहां फंस रहा है उसको चेक करिए कि हम यहां फंस गए, अब यहां से सर कैसे निकल रहे हैं वो सीखना है आपको, तब जाके पजल आपका आसान होता चला जाएगा। आज मैं क्लास नहीं भी ले सकता था, लेकिन मैंने देखा कि जो मेरा सीरीज चल रहा है 500 क्वेश्चन सीरीज, जो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो इसमें फिर रुकावट आ जाएगी। रुकावट आएगी तो फिर दिक्कत होगा कि किस तरीके से सवाल को बनाया जाए, कैसे आगे निकला जाए। तो मैंने सोचा कि किस तरीके से इस सवाल को बनाया जाए, कैसे किया जाए। तो एक बार आते और देखते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। और आज सिर्फ पजल है, 2-3 पजल है, सिर्फ पजल और पजल ही, और मेंस लेवल का एकदम धांसू पजल है आज। तो चलिए आते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो आप ये जानते हैं डे 14 हो चुका है आज, और ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं कि क्या ये सब सही हो रहा है या नहीं। तो आज इस लिंक को जरूर शेयर कर देना सभी लोग मेरे दोस्त। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल @DKSir1 के नाम से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे @DKSir1 टाइप करेंगे, टेलीग्राम पे जाके @DKSir1 आप सर्च करेंगे, मिल जाऊंगा मैं। और फेसबुक पेज डीके धीरज के नाम से है। एकदम पजल की धुआंधार सेशन चली है। ये डे 14 है। इसके पहले का जो 13 सीरीज है, हर एक सीरीज में 1 से 2 पजल है और नए नए टाइप के सवाल हैं। क्या क्या खिचड़ी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। आप जितने नए लोग हैं प्लीज एक बार जाकर के देखना, पूरे सीरीज को देखना। उसी 13-14 सीरीज में से क्वेश्चन आने वाला है इस बार एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो एक बार जल्दी से आते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन से एकदम धांसू सवाल है, जबरदस्त सवाल। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बनाने की कोशिश करिए। पॉज कर लीजिएगा सभी लोग। आप 3 मिनट लीजिए, 4 मिनट लीजिए। मैं 5 मिनट तक आपको देने के लिए तैयार हूं इस सवाल पे, 6 मिनट तक देने के लिए तैयार हूं। अब सोचो सवाल का क्या है महत्व। 6 मिनट दे रहा हूं, आप बना लो पॉज करके। उम्मीद करता हूं आप लोग पॉज करके बना चुके होंगे। तो अब मैं आता हूं अपने तरीके पे कि किस तरीके से इस सवाल को बनाना था। आप जान रहे हैं मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। 4 फ्रेंड्स हैं, PQRS कंडक्ट सेमिनार एट 4 प्लेसेस, चंडीगढ़, दिल्ली, एल्को मतलब लखनऊ और मेरठ, इन 4 स्लॉट्स 10 AM, 2 PM, 6 PM और 10 PM ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे से स्टार्ट हुआ, 4 days है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीजें सेट करना पड़ेगा इस 4 दिन में, आपको वो देखते जाओ। 4 दिन में आपको सेट क्या क्या चीजें करनी है। 4 दिन में आपको एक तो अब देखो इस तरीके से अगर चलोगे तो एक कौन सा टाइमिंग देख लो, एक बार सेट करना पड़ेगा ना आपको। आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 10 AM एक बार सेट करोगे, 10 AM है, एक 10 AM पे है। फिर कौन है भाई, 2 PM है, इसको भी सेट करोगे, 2 PM हो गया। फिर कौन है भाई, 6 PM है, इसको भी सेट करोगे, 6 PM हो गया। और एक 10 PM है लास्ट में, ये भी सेट करोगे तो 10 PM हो गया, ठीक है। ये 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नाइदर अ फ्रेंड कंडक्ट मोर देन 1 सेमिनार इन अ डे। एक दिन में एक आदमी एक ही सेमिनार करता है, इसको तो ऐसे कर दो, एक दिन में एक आदमी एक ही सेमिनार करता है, ठीक है। मंडे वाले छोटा हो गया, लग रहा है दुबला पतला कम खाया पिया है, चलो ठीक है। नॉर फ्रेंड कंडक्ट सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस, और एक प्लेस पे, प्लेस भी है भाई इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या है प्लेस के बारे में, देखना कैसे कर रहा है ये सवाल। वंस प्लस, ठीक है। सेमिनार एट चंडीगढ़ इज शेड्यूल्ड एट 10 PM डेली। 10 PM डेली पे यहाँ पे चंडीगढ़, मतलब CHAN लिख देते हैं यहाँ पे, आप समझ जाना ये चंडीगढ़ है, ठीक है। ये बैठ गया। P attends सेमिनार इन मेरठ एट लास्ट अमॉन्ग हिज फ्रेंड। अब P सबसे लास्ट में, तो मेरठ पहले कहाँ जाएगा वो देखो। कह रहा है S कंडक्ट सेमिनार इन दिल्ली एंड एल्को ऑन मंडे एंड थर्सडे रेस्पेक्टिवली। R is first among his friend to conduct seminar in मेरठ। मेरठ पहले क्लियर तो हो कि कहाँ है मेरठ। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा धांसू सवाल है, दम है इस सवाल में। सेमिनार इन मेरठ ऑन ऑल डेज ऑफ वीक आर शेड्यूल्ड नाइदर एट 10 AM नॉट 2 PM, ठीक है।
देखो ये कह रहा है क्या कि सेमिनार इन मेरठ ऑन ऑल डेज ऑफ वीक आर शेड्यूल नाइदर 10 AM और नॉट 2 PM। 10 और 2 बजे मेरठ नहीं जाएगा, मतलब 6 PM पे। MER लिख देता हूं, आप समझ जाना मेरठ। चलो देखो बड़े आराम से समझा रहा हूं, ठीक है मेरठ हो गया। क्यू कंडक्टेड सेमिनार ऑन चंडीगढ़ नाइदर ऑन मंडे नॉट थर्सडे। चलो पी अटेंड्स टू सेमिनार कंज्यूकेटिव मींस वन इज conducted in last slot of the day and other one is conducted in the first slot होगा यहाँ पे slot of the next day। सेमिनार इन लखनऊ इज शेड्यूल्ड आफ्टर सेमिनार इन दिल्ली। अच्छा दिल्ली के बाद लखनऊ का सेमिनार है, तो यही दो बचा था। तो दिल्ली के बाद अगर लखनऊ का सेमिनार है तो DEL दिल्ली, LKO लखनऊ, दिल्ली के बाद लखनऊ का सेमिनार। ये तो बैठ गए भाई ये। अब चलते हैं और बैठाते हैं, कोशिश करते हैं बैठाने का। ध्यान से समझना, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं। कह रहा पी अटेंड सेमिनार इन मेरठ एट लास्ट एमोंग हिज फ्रेंड्स। पी लास्ट में सबसे जाता है मेरठ, तो मेरठ तो क्लियर था, यहाँ पे था, और सबसे लास्ट में है पी, तो पी यहाँ चला गया। क्लियर, ये क्लियर कह रहा था पहला। एस कंडक्टेड सेमिनार इन दिल्ली एंड एल्को ऑन मंडे एंड थर्सडे। एस जो है भाई दिल्ली और लखनऊ जाएगा मंडे और थर्सडे को, तो भाई दिल्ली तो यही है मंडे को, तो एस यहाँ चला जाएगा। और क्या था मंडे के बाद क्या था, दिल्ली एंड मंडे एंड थर्सडे रेस्पेक्टिवली, मतलब थर्सडे को भी जा रहा है एस, तो एस थर्सडे को लखनऊ, तो लखनऊ यही है और थर्सडे यही है, तो एस यहाँ चला जाएगा। ध्यान से समझना, बड़े बारीकी से समझा रहा हूँ। तो मुझे डर लगता है ये कराऊंगा इस टाइप का सवाल भाग जाएंगे बच्चे, तो मेंस लेवल का ये सवाल है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलो आ जाओ। कह रहा है आर इज फर्स्ट एमोंग हिज फ्रेंड्स टू कंडक्ट सेमिनार इन मेरठ। अब देखो आर सबसे पहला है मेरठ में सेमिनार कराने के लिए, मतलब यहाँ सबसे ऊपर चला जाएगा। आर सबसे पहला, यही मेरठ था, आर बैठ गया। आर देखते जाओ आगे। सेमिनार इन मेरठ ऑन ऑल डेज ऑफ वीक आर शेड्यूल्ड नाइदर एट 10 AM नॉट 2 PM, ये तो हो गया। क्यू कंडक्टेड सेमिनार इन चंडीगढ़ नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे। मंडे और थर्सडे को क्यू नहीं जाएगा, तो मंडे और थर्सडे फर्स्ट एंड लास्ट नहीं जाएगा, मतलब क्यू या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे में क्यू जाएगा। ये क्लियर है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे में क्यू जाने वाला है। आगे पी अटेंड्स टू सेमिनार कंज्यूकेटिवली, मतलब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ ब्रैकेट में दे दिए थे, मींस वन इज कंडक्टेड इन लास्ट स्लॉट और अगला जो है फर्स्ट स्लॉट। लास्ट स्लॉट मतलब पी कहीं ना कहीं 10 बजे जाएगा, तो किसी न किसी अगले दिन क्या जाएगा वो 10 AM, मतलब लास्ट और फर्स्ट। आगे क्या है भाई, आगे कुछ कहना चाह रहा है, बस बैठाओ देखो। फर्स्ट स्लॉट ऑफ द नेक्स्ट डे। सेमिनार इन एल्को इज शेड्यूल आफ्टर सेमिनार, ये हो चुका ऑन इस डे। एस डज नॉट अटेंड सेमिनार इन मेरठ ऑन ट्यूसडे। एस जो है मेरठ ट्यूसडे को नहीं जाएगा, तो मेरठ में एस यहाँ नहीं जाएगा, तो एस यहीं जाएगा। देखो ट्यूसडे को एस मेरठ में, मेरठ ऊपर से था, एस यहाँ नहीं जाएगा ट्यूसडे को, मतलब एस यहाँ जाएगा। और यहाँ पे ये क्लियर कहा था, एक चीज समझना यहाँ बारीकी से, तो यहाँ पे ये क्लियर कहा था कि एक दिन में नाइदर अ फ्रेंड कंडक्ट मोर देन वन सेमिनार इन अ डे नॉर अ फ्रेंड कंडक्ट अ सेमिनार मोर देन वंस एट द सेम प्लेस। मतलब एक दिन में एस अगर यहाँ एक बार आ गया, मतलब अब इस दिन में एस कहीं नहीं जाएगा, और सेम टाइम पे भी नहीं, मतलब एस यहाँ आ गया, मतलब नीचे भी एस कहीं नहीं जाएगा, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पी एस आर बैठ गया, तो अब यहाँ तो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू को बैठाना पड़ेगा, तो क्यू यहाँ जाएगा नहीं, ये तो बैठ गया यहाँ। अब क्यू यहाँ जा सकता है, तो क्यू तो अब यहीं जाएगा, एक यहाँ बचा, तो क्लियर हो गया क्यू यहीं जाएगा। क्लियर या नहीं, ये सबसे पहले बताओ। एक यहाँ बैठ गया क्यू, तो एक यहाँ चला गया क्यू। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखते जाना कैसे बनेगा, एकदम बारीकी से चेक करते जाइए, और ये किस तरीके से बनता चला जाएगा वो भी आपको ये दिखाएगा कि किस तरीके से ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे आर एस चला जा चुका है, एस और आर यहाँ गया है, तो अब पी और क्यू कहीं ना कहीं जाएगा यहाँ। और कोई क्लू तो हमारे पास था नहीं, ट्यूसडे ये जा चुका है, पी कंजिक्यूटिव बचा हुआ है। अब देखो एक एक क्लू को एक बार चेक कर लो, इसीलिए मैंने कहा ये एकदम धांसू सवाल है। अब देखो एस यहाँ जाएगा क्या, इस लाइन में अगर यहाँ पे एस आ गया तो एस तो यहाँ जाएगा नहीं, एस यहाँ जाएगा नहीं, तो एस यहाँ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इस लाइन में एस यहीं जाएगा, जाएगा ये नहीं, ये बताओ। एस इस लाइन में तो भाई एस यहाँ तो बैठा हुआ है, सॉरी क्यू यहाँ बैठा हुआ है, तो देखो क्यू अगर यहाँ बैठा हुआ तो यहाँ क्यू जाएगा नहीं, तो इस लाइन में क्यू कहाँ चला जाएगा, यहीं चला जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं ये बताना। तो फिर पी यहाँ जाएगा, और पी अगर यहाँ लास्ट में आ गया तो कंजुगेटिव पी वाला आप पकड़ के एकदम यहाँ से खींच दो,
कि पी जिस दिन लास्ट में जाएगा उसके अगले दिन पी क्या जाएगा, पहले जाएगा, तो पी यहाँ पे चला आएगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखो एस क्यू आर पी बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब आगे देखते जाओ, एकदम मजे से बैठा जाओ। पी क्यू यहाँ आ चुका है। अब देखो यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ भी पी क्यू आ चुका है। आर और एस कहीं ना कहीं सेट होगा। और कोई क्लू है क्या, एक बार देखते जाओ। एस क्यू आर पी हो गया, एस क्यू आर पी हो गया भाई हमारा, पी क्यू हो गया, एस क्यू हो गया, एस पी हो गया। अब क्या कर सकते हो, तो एक कोई क्लू पकड़ो और यहाँ से सेट करो। एस क्यू आर पी हो गया, पी क्यू। अब यहाँ आर और एस में से कोई जाएगा। अब देखो यहाँ आर और एस में से कोई जाएगा, तो एस तो इस लाइन में है, मतलब एस यहाँ नहीं जाएगा, तो एस यहीं पे चला जाएगा। जाएगा या नहीं ये बताओ। अब यहाँ बचा कौन, आर, तो आर यहाँ चला गया, तो 2 हो गया सेट। देखो कितने आसानी से बन रहा है, लेकिन ये सवाल में दम है मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे एस और क्यू गया है, तो यहाँ पे कौन कौन जा सकता है, देखो यहाँ पे पी और क्यू बचा है, तो पी और क्यू बचा है, तो क्यू तो यहाँ आ चुका है, तो क्यू यहाँ जाएगा नहीं, इसमें कहीं भी क्यू जाने वाला नहीं है। तो इसमें कौन जाएगा भाई, तो क्यू यहाँ नहीं जाएगा, क्यू यहाँ भी नहीं जाएगा, क्यू ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो क्यू आर एस, तो इसमें बचा पी, तो पी यहाँ चला जाएगा, ये भी बैठ गया। अब इसमें देखो पी एस क्यू, तो एक बचा कौन, आर, तो आर यहाँ चला जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 3 सेट हो गए। अब चौथा एस और पी, अब देखो इसमें पी एस क्यू, तो एक आर बचा उसको यहाँ बैठा दो, एस पी आर, एक क्यू बचा इसको यहाँ बैठा दीजिए। ये देखो ये सेट हो गया, एक बार चेक कर लो। तो किस तरीके से सवाल बन रहा है वो आपको सीखना है। इसका हिंदी वर्जन भी है, मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं केवल इंग्लिश में सवाल था, ये हिंदी वाला भी है। हिंदी वाले बच्चे भी एक बार इसको बनाना, ठीक है भाई, हिंदी वाला भी सवाल था, तो इसमें दम था। अब एक प्री लेवल का, ये तो मेंस लेवल का एक सवाल हुआ, अब एक प्री लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके लिए मैं 2 से 3 मिनट आपको दूंगा, एक बार सेट करने की कोशिश करो सभी लोग। चलो आई थिंक आप सभी लोगों ने म्यूट करके बना लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना। कह रहा है 7 persons पी क्यू आर एस टी यू एंड वी सिट्स टेम्पल विजिट्स टेम्पल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। 7 है मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और खत्म कब हो जाएगा, संडे को। ठीक है, अब देखते जाना और सेट करते जाना कैसे कैसे कह रहा है और क्या क्या कह रहा है। यहाँ आर क्यों लिख दिया, सैटरडे होगा ना, सैटरडे और संडे। आदमी था, ठीक है, एक चीज ये होगा। दे लाइक कलर 2 हो गया, और वेजिटेबल 3 हो गया। एक सेकंड, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक। एक तो हम लोग इसी में बैठा देंगे नाम, एक बिठा देंगे हम ये 2, और एक हो गया 3। यहाँ तक हम लोग ले लिए, चलो ठीक है, यहाँ तक बिठा दो। समझना कैसे बनेगा, आप लोग म्यूट करके बनाइए। अच्छा हिंदी में भी मैं इसको दिखा देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और बनाना चालू करो। मैं फिर इंग्लिश में करके बना रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके बनाओ। चलो यहाँ से क्लू स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है आर लाइक्स ब्राउन कलर एंड पीस। तो आर लाइक्स ब्राउन कलर एंड पीस, डे नहीं दिया है, तो अभी मैं इसको सेट नहीं कर पाऊंगा। डे नहीं दिया है क्योंकि जो मेरे फॉर्मेट में उसमें डे आना जरूरी है। एक यहाँ से खींच लो एक और कि ये इधर क्या था, मंडे था, ये ट्यूसडे था, इस तरीके से है। चलो कह रहा है द पर्सन हु विजिट्स ऑन संडे लाइक्स व्हाइट एंड कैरेट। संडे वाला जो है व्हाइट है, व्हाइट पसंद करता है, और कैरेट, CAR लिख देता हूँ, कैरेट समझ जाना। पी डज नॉट लाइक कैप्सिकम बट लाइक्स ब्लू कलर। पी जो है कैप्सिकम और ब्लू कलर, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग अभी नहीं बैठाते हैं क्योंकि अभी ये क्लियर हुआ नहीं है पी वाला। इसको लिख देते ऐसे ही, घेर दिया मतलब नहीं बैठाया। एंड विजिट्स 1 डे प्रायर टू यू, यू के एक दिन पहले। यू बैठेगा तो मैं इसको सेट करना चाहूंगा। कह रहा है क्यू विजिट्स प्रायर टू ओनली 4 पीपल। क्यू 4 पीपल से प्रायर है, मतलब 1 2 3 4, तो क्यू यहाँ चला जाएगा भाई। ठीक है, क्यू विजिट्स 4 पीपल बट ही लाइक्स नाइदर पोटैटो नॉर पीस। और क्यू जो है पोटैटो और पीस नहीं जाएगा, मतलब यहाँ क्यू के पास न पोटैटो जाएगा न पीस जाएगा। चलो लिख दिया कि क्यू के पास न पोटैटो जाने वाला है न पीस जाने वाला है। कह रहा है द वन हु लाइक्स टोमेटो विजिट्स इमीडिएटली आफ्टर क्यू। क्यू के आफ्टर में टोमेटो जाएगा, तो क्यू यहाँ है तो आफ्टर टोमेटो, तो यहीं पे चला जाएगा टोमेटो। देखते जाना, सेट करते जाना। बट ही लाइक्स नाइदर येलो कलर नॉर रेड। और बट किसके लिए आ गया, ये आ गया क्यू के लिए। द वन हु लाइक्स टोमेटो, हाँ इसके लिए आ गया। तो यहाँ पे भाई साहब रेड और येलो नहीं जाने वाला, रेड कट कर दो, और येलो भी नहीं जाएगा, कट कर दो। चलो आगे कह रहा है द पर्सन हु लाइक्स ब्रिंजल विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स ओनियन। अब देखो द पर्सन हु लाइक्स ब्रिंजल मतलब जिसको ब्रिंजल पसंद है, बैगन जिसको पसंद है,
विजिट्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स ओनियन, ओनियन वाले से जस्ट पहले, मतलब ये दोनों लगातार जाएंगे, ब्रिंजल ओनियन एक साथ लगातार। और कह रहा है यू लाइक्स ओनियन, ओ माय गॉड, यू को क्या भाई पसंद है, यू को ओनियन पसंद है। अब देखो यू ओनियन, उसके ऊपर ब्रिंजल। अब देखो यहां से तो सेट नहीं करोगे, बहुत सारे केस आ जाएंगे, ठीक है। यू ओनियन एंड पिंक भी है भाई यू को कलर। बट ही विजिट्स आफ्टर क्यू, ओहो आ गया, बट ही विजिट्स आफ्टर क्यू, मतलब ये क्यू के बाद है, तो बट किसके लिए आ गया, तो बट आता है हमेशा पहले वाले के लिए। द वन हु लाइक्स ब्रिंजल, ब्रिंजल वाला जो है वो क्यू के बाद जाएगा, तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ टोमेटो गया है तो ब्रिंजल तो यहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। ब्रिंजल अगर यहाँ बैठाओगे तो यू यहाँ जाएगा, एक यही केस बच रहा है, तो यू को यहाँ बैठा देते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। तो ब्रिंजल यहाँ चला जाएगा। और यू के बारे में क्लियर था भाई कि यू को ओनियन पसंद है और पिंक कलर पसंद है, देख लो यहाँ यू लाइक्स ओनियन एंड पिंक कलर, तो पिंक कलर यहाँ बैठा दिया। अब देखो एक क्लू हम लोगों ने छोड़ा था यू वाला यहाँ पे कि प्रायर टू यू, तो ये छोड़ा था हम लोगों ने क्या कि पी डज नॉट लाइक कैप्सिकम बट लाइक्स ब्लू कलर एंड विजिट्स वन डे प्रायर टू यू। यू से वन डे प्रायर कौन जाएगा भाई, पी जाएगा, तो यहाँ पी चला गया। अच्छा इसके बारे में क्या, डज नॉट लाइक कैप्सिकम बट लाइक्स ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर पसंद करता था, तो यहाँ भी हम लोगों ने ये ब्लू कलर बिठा दिया। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखो, एस डज नॉट विजिट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु विजिट्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के इमीडिएटली बाद एस नहीं जाता है, तो वेडनेसडे के इमीडिएटली बाद एस नहीं जाएगा, मतलब थर्सडे को नहीं जाएगा, तो एस कब कब जा सकता है, संडे को और ट्यूसडे और मंडे को, 3 केस है। ओनली वन पर्सन विजिट्स टू टेम्पल बिफोर वी हु लाइक्स रेड कलर, वी से ऊपर केवल एक आदमी, देखो ओनली लगता है तो खतरनाक हो जाता है, याद रखना, मतलब वी से पहले केवल एक आदमी, मतलब वी को यहीं बैठाना पड़ेगा। और वी को क्या कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो यहाँ पर रेड लिख दो। अब देखो यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे सबसे पहला क्लू क्या था, आर लाइक्स ब्राउन कलर एंड पीस, मतलब तीनों चाहिए, आर ब्राउन पीस, कहाँ है तीनों खाली, एक ऊपर खाली है और कहीं भी खाली तीनों नहीं है, मतलब क्लियर हो गया। आर ब्राउन बैठा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे पीस बैठा दिया, क्लियर है। अब देखो एक क्लू हमारे पास यहाँ कहा था कि एस डज नॉट विजिट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु विजिट्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के इमीडिएटली बाद एस नहीं जाएगा, तो एस यहाँ नहीं जाएगा, तो एक ही प्लेस इसके लिए यही बचा, और एक बच कौन गया, टी, उसको यहाँ पे बैठा देंगे, ये सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे कलर की बात करोगे तो यहाँ रेड और येलो नहीं जाएगा, यहाँ कह रहा था, तो रेड और येलो नहीं जाएगा, तो रेड तो बैठ गया, येलो यहाँ नहीं जाएगा, तो येलो यहाँ जाएगा, एक बचा, एक कलर बचा कौन, ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन बिठा दीजिए। सब्जी में देखो क्या है भाई, यहाँ पे पोटैटो और पीस नहीं जाएगा, तो पीस तो बैठ गया, पोटैटो नहीं बैठा था, तो पोटैटो अगर डब्लू में यहाँ नहीं जाएगा तो पोटैटो यहाँ चला जाएगा। और एक बचा कौन भाई, उसको कैप्सिकम, तो कैप्सिकम यहाँ बैठा, तो देखो ये सेट हो गया, एक बार चेक कर लो, मिला लो। तो ये सवाल है, ये तो प्री का था, पहला वाला सवाल धातु था, वैसा सवाल मेरे पास और भी है, लेकिन मैं लाइव नहीं कराता, मुझे डर लगता है बच्चे भाग जाएंगे, बनाएंगे ही नहीं, तो फिर लाइव जब बच्चे रहते नहीं तो फिर मजा आता नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज रिकॉर्डेड वीडियो है तो आज इसके माध्यम से कराया जाए, कुछ सवाल आपको फायदा हो, ठीक है। और वो जो खिचड़ी सवाल मैंने जो सेट किया था ये तो हिंदी में था, ये सवाल देखो यार, जितने आज नए बच्चे जुड़े हैं वो एक बार देखना कि एक ही डायरेक्शन से एक ही कंक्लूजन में साइलोजिज्म का भी कंक्लूजन है और इनइक्वालिटी का, तो ये डी के धीरज सर टाइप सवाल, खिचड़ी सवाल जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने इसका नाम दिया खिचड़ी सवाल, पे मिक्स हो गया, खिचड़ी सवाल है ये। तो आप सभी लोग इसको बनाइए, एंजॉय करिए, जिन लोगों को ये सवाल बनाने में दिक्कत हो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लिया करिए। और एक रिक्वेस्ट फिर है आप सभी लोगों से कि पूरा सीरीज देखिएगा 1 से लेके 14 तक, आज 14वां सीरीज है, 1 से 14 तक देखिए। कुछ कारणवश आज मैं लाइव नहीं आ पाया, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ये सीरीज रुकना नहीं चाहिए, ये मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि 1 से 14 लगातार चल रहा है तो फिर रुकेगा नहीं, रिकॉर्डेड के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। ये जानते हैं मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, आज जो आपको देख के हंसते वो कल आपको देखते रह जाएंगे। इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @DK Sharwan के नाम से, इसको ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज है DK धीरज के नाम से, इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए और सही सलामत रहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मिलते हैं फिर मंडे को नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।